नमो सयासव सिद्धार्डम नमो अरंताड़म नमो सिद्धार्डम नमो आयरियाडम नमो वजायाडम नमलोये सवसागुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजार श्री पदम प्रभु भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमना कोटि मां मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भव्य जीव अपनी लेशिया को, अपनी विशुद्धि को बचा के रखते हैं। ज्ञानी जन विपरीत परिस्थितियों में भी परिस्थितियों को नहीं संभालते, अपनी मन स्थिति को संभालते हैं। सुरेश जी, कल आपका सस्पेंस पूरा हो गया। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें भी सस्पेंस है। कहाँ है ये तो पता है, कहाँ है ये नहीं पता। गुरुदेव के आशीर्वाद से और आदेश से चातुर्मास तो कोटा होगा। अब कहाँ होगा ये बचा है, ये देखते हैं। कहीं भी हो, देखो जो निष्पक्ष है, जिसको गुरु की भक्ति करना है, उसको स्थान का विकल्प नहीं, वो तो गुरुदेव देखेगा। बाकी अब किसके यहाँ होता है इसके बारे में अभी थोड़ा सा और विचार शेष है, आगे चलते हैं। अब ये अपन यहाँ पर शुभ लेशिया का व्याख्यान सुन रहे हैं, और यद्यपि उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भी एमपी के 20-25 जगह के श्रीफल थे। राजस्थान से भी बहुत सारे श्रावकों की आग्रह था, लेकिन गुरुदेव ने कोटा वालों को सौभाग्य दिया है। यद्यपि मुझे लगा कि जल्दी घोषणा कर दी, लेकिन जो गुरुदेव सोचे वो अच्छा सोचते हैं। यहां अपन पद्म लेशिया की व्याख्या समझ रहे हैं, और पद्म लेशिया जिसकी होती है उसके कुछ गुण विशेष होते हैं। सामान्य लोगों को विशेष चीजें नहीं मिलती, और विशेष लोगों को सामान्य चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। पंडित उदय चंद जी, विशेष लोगों को सामान्य चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये विशेष बात है। विशेष विशेषों के पास ही हो, सामान्य सामान्य के पास हो, तभी शोभा देता है। विमल जी, एक व्यक्ति फटे से कपड़े पहना है, मैं जो कह रहा हूं आज बड़ी गंभीरता से समझना, बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह स्पर्शित करेंगे। एक व्यक्ति फटे कपड़े पहना है, कुरूप है, मुख से लार बह रही है, बाल तिरछे मिर्चे से हैं, शरीर पूरा दुर्गंधित है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर हीरे की अंगूठी हो, शोभाविहीन है। वो हीरे की अंगूठी शोभाविहीन है। उस हीरे की अंगूठी का हकदार भी वैसी वेशभूषा वाला होता है। पद्म लेशिया के लिए आज कह रहे हैं, जो लोग उत्तम काम करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनकी पद्म लेशिया होती है। जैसे भगवान का जिनालय का निर्माण, वेदी की प्रतिष्ठा, ये सब उत्तम कार्य है।
इन उत्तम कार्यों में जिनका चित्त जाता है उनकी पद्मलेशिया होती है। गुरुओं की वाचना, चातुर्मास, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे उत्सव विधान, ये पद्मलेशिया वाले जीव ही करवा पाते हैं। उत्तम कार्य करना, दान देना, दया दत्ती रखना सामान्य व्यक्ति के भाग्य में नहीं है। भले ही वैशाली नगर बड़ा दूर था, कहाँ है कौशल जी भैया, भले ही वैशाली नगर दूर था लेकिन भगवान की वेदी प्रतिष्ठा थी, इसलिए हम यहां पर हैं। भगवान की वेदी की प्रतिष्ठा है। उत्तम कार्य जो करते हैं उनकी पद्मलेशिया ने शुभ परिणाम होते हैं। क्यों भाई कैमरे वाले भैया, क्या नाम आपका? सुनील राठौर भैया, शादियों में भी जाते हो ना, प्री वेडिंग में भी जाते हो ना, और धार्मिक कार्यक्रम भी करते हो। ध्यान से सुनना, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। जब किसी की प्री वेडिंग में या शादी में जाते हो तो ऐसे ही भाव होते हैं जैसे यहाँ है? नहीं होते ना, वहाँ कुछ और दिखता है, वहाँ हरियाली दिखती है। और यहाँ पर आप कैमरे लिए हो तो उस कैमरे में कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूँ, वचन आ रहे हैं। बात समझना, उत्तम कार्य करते समय परिणाम भी उत्तम रहते हैं। यही कैमरा शादी में लगाओ, यही कैमरा शादी में लगाओ, भाव कैसे होते हैं? वहां किसकी फोटो खींचते हो? खींचते तो सबकी हो, लेकिन कुछ लोगों के अलग से भी खींचते हो। सच है, आप अकेले नहीं, दुनिया के सबके साथ यही हाल है। कुछ खींचते हैं, कुछ देखते हैं, बाकी बात तो वही है। देख लो अंकुश, कैमरा वही है, कैमरा मैन भी वही है। जैसा कार्य होता है वैसे भावों का परिणमन भी होता है। अभी आप लोग शादी में आए होते हैं ना किसी की, तो हुल्लड़बाजी हो रही होती है ना, और यहां पंच परमेष्ठी की आराधना में आए हो तो भगवान पदम प्रभु स्वामी की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, मुंसबनाथ भगवान की जय, जय जयकार चल रहा है। इसका तात्पर्य उत्तम काम करने वालों की विशुद्धि अलग रहती है। विमल जी, हम बहुत इस मामले में गंभीर हैं। ओ विमल जी देखो ना, हम इस मामले में बड़े गंभीर हैं। जब भी उत्तम काम का मौका मिले हम कभी नहीं चूकते। मैं गुरु जी के पास गया था जब मिलन हुआ था रावत भाटा, और दर्शन किए, पाद प्रक्षाल की, उन्होंने ग्रंथ दे दिया। कहाँ पर? वो भी चल के आए और हम भी चल के आए, दोनों ही थके थे, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा था, हमने कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने कहा बेटा ये ग्रंथ पकड़ो, प्राकृत में करना है। मैंने वहीं कहा जी गुरुदेव। अब परमित सागर जी, विशेष लोग उत्तम काम को करने में चूकते नहीं, देर नहीं लगाते। मैंने कहा जी गुरुदेव कब से? मैंने कहा आज दोपहर से ही चालू। अब देखो अंकित, चातुर्मास की घोषणा तो हो गई, अब लोकेश सोच रहा है कि लाल मंदिर। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा चलो भैया नगर में कम से कम गुरुजन तो मिलेंगे, हो सकता है कोई दुखी भी हो। अब देखो कोई दुखी हो तो उसके लिए सुबह हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुनिराज की चेष्टा किसी को दुख देने की नहीं होती, सबको हर्षित करने की होती। और मेरा मानना है ये कोटा बहुत बड़ी जगह है, जो आसपास और भी साधु हों, कोटा में या कोटा के बाहर भी, जो जहां हो उन सबको कोटा लाना, कोटा हो तो रोक के रखना, बोला सबको यही चातुर्मास करना है। अरे जितने अधिक संग रहेंगे उतना अधिक आनंद रहेगा, जितना अधिक। देखो ऐसा है, शादी में आप लोग जाते हो, 4 प्रकार की मिठाई मिले तो 4 प्रकार का टेस्ट मिलता है। साधु भगवान भी अगर बहुत सारे रहेंगे तो बहुत सारे श्रावकों को लाभ मिलेगा। उत्तम कार्य करने में चूकना नहीं। अब यहां देखना यह है अपरमित सागर जी की उत्तम कार्य किसको मिल पाता है। चंद्रेश भाई,
अब देखना ये है, अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर जी, अब इनकी बारी है, अब अपनी बारी नहीं अंकित, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि सुनो, गुरु जी ने एक बात और बोली, तुम देख लो, बाकी हम भी देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? पता है, हम कमरे में सामायिक भी करें तो उनके पास खबर रहती है कि एक कमरे में कितने हैं, कि चारों अलग है कि एक साथ है। हम लोग बेंगलोर में थे, हम और सहसागर दो ही थे उस समय, और गर्मी बहुत थी तो मैं कक्ष में था, सहसागर जी छत पर थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, छत पर वो हवा में सामायिक करते, मैं कक्ष में था। 3 दिन बाद गुरुदेव की वहां से खबर आई कि एक साथ सामायिक किया करो, जबकि मेरे हिसाब से उन 3 दिनों में मैंने 15 या 20 श्रावकों का भी चेहरा नहीं देखा होगा, और वो उनको पहचानते ही नहीं था मैं जिन जिनको देखा था, कर्नाटक के थे। गुरुओं की दृष्टि बड़ी महान होती है, बड़ी विपुल होती है, विस्तृत होती है। जब भी उत्तम कार्य का मौका मिले तो करना, और वो ही कर पाएगा जिसकी पद्म लेस्या होगी। हर किसी के भाग्य में नहीं है, हर किसी के भाग्य में नहीं है। साधु नगर में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा सौभाग्य, कुछ लोग कहते हैं अब ठीक है भैया, अब हमारा भी नाम लिख लो, हम भी लगा लेंगे। ठीक है, तुम्हारे यहां हार हो भी जाएंगे, लेकिन कर्म भी वैसे ही आएंगे। जिसने बोला गुरुदेव आए, चलो भैया क्या भाग्य है, अपन को शुद्ध भोजन करने कराने का मौका मिलेगा, कर्म भी उसका वैसे ही आता है, कर्म भी ऐसे ही आएगा। देखो ऐसा ही है, भगवान को वेदिका पर रखना सामान्य बात नहीं है। प्रबल पुण्यात्मा लोगों के हाथों को भगवान को छूने मिलते, पापी कहां विराजमान कर पाएगा। भैया आप लोगों ने बोली ली, हमने तो फ्री में पूरे किए भैया। भैया अपने पास तो जो है सो है, जो है। शुभम बेटा, अच्छे काम करने में चूकना नहीं, और बुरे काम करने का मौका मिले पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। आप सुनो, अपन ने वो उपसर्ग की कथा सुनी ना, रक्षाबंधन वाली, वो बलि, नमुची, प्रहलाद आदि जो वो मंत्री थे, बुरे काम करने के लिए भी इकट्ठे हुए। बोले अकेले कैसे कर सकते हैं, तलवार एक एक करके नहीं चलाई, एक साथ छोड़ी। पापी लोग बुरे काम करते हैं, सम्यक दृष्टि लोगों को, पुण्यात्मा लोगों को उत्तम काम मिलते हैं। लेकिन भैया मंदिर के व्यवस्थापक कहाँ हैं? सबको कह देना भैया हमारी तरफ से, भगवान तो वेदिका पर हो गए, बिना शिखर के मंदिर शोभा नहीं देता, शिखर भी जल्दी बनाना। देखो उदय चंद जी, पंडित जी, उदय जी, हम बहुत ज्ञानी आदमी हैं इस मामले में। कई लोग क्या करते हैं, भेदभाव कर लेते हैं। हमने ऐसी भी वेदी और पंचगणा प्रतिष्ठा देखी। अच्छा किसने पंचगणा किया है तुम्हारे यहाँ? बोले फलाने महाराज जी ने। हाँ उन्हीं को लाओ वेदी प्रतिष्ठा में, हम क्यों जाएं? अरे आपको भगवान वेदिका पर रखने मिले हैं, वेदिका पर भगवान रखें। एक दिन ऐसा आएगा सिद्धालय की वेदिका पर अपन भी विराजमान होंगे, निश्चित होंगे, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले की पद्मलेश्या, पद्मलेश्या। लेकिन उत्तम कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग उपस्थित हों, कभी ईर्ष्या मत करना, कभी परिणामों को विकृत नहीं करना, सिर्फ विशुद्धि बनाना। मैं बताऊं चातुर्मास कहाँ होगा? बोल दूं? बोल दूं? कहाँ रूपचंद जी? कहाँ? आपकी बिल्डिंग में? सुनो सुनो, कहाँ होगा? जो विशुद्धि अधिक रखेगा भगवान हमको वहीं भेजेंगे। देखो अंकित ऐसा है पारस, हम पेट के साफ आदमी, हम चाहते तो तुम लोग को और घुमाते। हमने कल गुरु जी से जब संदेश भेजा तो आप वहीं थे। अपन घुमाने फिराने वाला काम नहीं करते। विशुद्धि जिसकी अधिक होगी वहीं काम बनेगा। मैंने ये भी देखा है, 100 दर में इंद्र की बोली हो गई, खुशी से ली व्यक्ति ने बोली। 25 लाख रुपए उसने स्वयं अपने हर्ष परिणाम से लाया और दे भी दिए कमेटी को। मेहंदी लिख गई, सब कुछ हो गया,
और पंचगणा के एक दिन पहले सौर सूतक हो गई। क्या उसके पैसे देने की इच्छा नहीं है? क्या उसका सौधर्मिंद्र बनने का भाव नहीं है? लेकिन भवितव्यता कुछ और है। जिन लोगों की इच्छा हो, कोटा में जिन भी मंदिर वालों की, सभी लोग आ रहे हैं, जिनकी विशुद्धि अधिक होगी वहीं भव्य आत्माओं के पास गुरुओं के चरण पड़ेंगे। बिना विशुद्धि के कुछ नहीं होगा। आपको लगता है ना जैसे अंकित अपने वाचना की स्थापना हुई तो चलो कलश की बोली ले लो, पैसा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। कलश की बोली लेने से कोई पैसा नहीं आएगा। जो तुमने कलश की बोली लेके दान दिया है उससे विशुद्धि हुई है, उससे सब कुछ होगा। तो उत्तम कार्य तो करें, लेकिन उत्तम कार्य में विशुद्धि भी रखें। उत्तम कार्य में विशुद्धि भी रखें, क्योंकि विशुद्धि नहीं होगी कार्य कभी उत्तम नहीं हो पाएंगे। तब बनेगी पद्मलेश्या। और आगे चलते हैं, कह रहे हैं पांडित्य। पांडित्य, जिसके पास पांडित्य होगा, जिसके पास ज्ञान का अर्जन होगा, ज्ञान का संग्रह होगा, ऐसे जीव के पास होती है पद्मलेश्या। ज्ञान होना चाहिए, पांडित्य होना चाहिए। शुभम बेटा, चीजें तो सबके पास होती हैं, उसका ज्ञान भी तो हो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों के पास फोन है? विमल जी, फोन है आपके पास? फोन में क्या क्या फीचर्स है पूरे पता है क्या? बस आपने ले लिया, इतने में नहीं होता काम, इतने में काम नहीं होता। आपने फोन तो ले लिया, फोन चलाना भी आना चाहिए। एक व्यक्ति को देखा मैंने, वो बाजू में बैठा, फोन की घंटी बजी, मैंने कहा भैया साइलेंट कर लो, महाराज के पास बैठे। बोले जी जी गुरुदेव। फोन उठाया उसने, जहां हरी बटन थी उसने उल्टा ले गया, फोन कट गया। बोले हेलो हेलो हेलो, अरे यार फोन काट दिया। फिर फोन आया, उसने फिर हेलो हेलो, अब फोन उठ ही नहीं रहा। उठे कैसे, कट गया फोन। फिर जब बाजू ने कहा भैया रुको हम दे उठा दे, उसने उठा दिया। और कहता क्या भाई दो बार फोन लगे काटते क्यों हो? और कह रहा भैया फोन काटा तूने, उठाया तूने, और गलती मेरी। चलाते नहीं बनता। हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, हर क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास पद्मलेश्या होगी, पद्मलेश्या उसी के पास होगी। ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, ये कोटा के श्रावकों से पूछो अपने लोगों के लिए, भैया आप लोग सुबह दोपहर शाम जब भी आते हो तो महाराज क्या करते मिलते हम लोग? बताओ। रूपचंद जी क्या देखा आपने? अंकुश तुम तो भीलवाड़ा भी 25 बार आए हो। जब भी आओ तो सुबह दोपहर शाम स्वाध्याय स्वाध्याय, और इसी को कहते हैं अभीक्ष ज्ञानोपयोग। और जो अभीक्ष ज्ञानोपयोगी होता है, पांडित्य से सहित होता है, उसी के पास होती है पद्मलेश्या, रेड गुड ओरा। कठिन है, बड़ा कठिन है, निरंतर स्वाध्याय करना बड़ा कठिन है। एक महाराज से हम मिले, सुनो लोकेश वो क्या कहते हैं। मैंने कहा महाराज जी स्वाध्याय क्या चल रहा है? भाई साधु मिलेंगे तो वही बात करेंगे ना, आप व्यापारी लोग मिलोगे तो क्या पूछोगे? और भाई क्या चल रहा है, यही पूछोगे ना। हमने मिले, हमने पूछा भगवान क्या चल रहा है, क्या स्वाध्याय चल रहा है? बोले हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर अभी क्या चल रहा है? बोले अब सब पढ़ ही चुके तो अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा फिर अभी आप कर क्या रहे हो? बोले अब थोड़ा बच्चों को समझा देते हैं, थोड़ी देर हो जाता और समय निकल जाता है। ये पांडित्य नहीं है पंडित जी, ये पांडित्य नहीं है। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी ने 108 बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ा। कितनी बार? सोचो आप लोगों ने कितनी बार एक ग्रंथ कितनी बार पढ़ लिया आप लोगों ने, बताइए। हम अभी तक 12 साल में 2 बार पढ़ पाए हैं। कितनी बार?
उन्होंने अपने मुनि पर्याय में, गृहस्थ पर्याय से, ब्रह्मचारी पंडित से लेकर के आचार्य पद तक 108 बार क्या पढ़ा? सर्वार्थ सिद्धि। ये उनका पांडित्य था, ये उनकी पद्मलेशिया थी। और कोई और होता तो बोले अरे कितनी बार पढ़ेंगे भैया, कितनी बार पढ़ेंगे, खाली बैठे रहते हो ना तो गल्ले के नोट गिनते रहते हो बार बार, कितने हो गए, अच्छा कितने हो गए, 4 बार नोट गिन लेते हो पारस। क्यों गिन लेते हो? जिसकी जहां रुचि रहती है वो वहीं देखता है। क्यों भैया? व्हाट्सएप है आप लोगों के फोन में, व्हाट्सएप है? नहीं भी आए मैसेज तो 4 बार देखते हो, हैं? बंद, फिर रख लिया। सही है? ओ भैया बातें नहीं करो, वहां अंदर जाके बातें करो। पांडित्य कहता है ज्ञान का अर्जन हो, अज्ञान का विसर्जन हो, पुण्य का अर्जन हो, पाप का विसर्जन हो, अनुमोदना का संग्रह हो, ईर्ष्या का विसर्जन हो, ईर्ष्या का विसर्जन हो। सुनो, एक जगह ऐसा हो गया, 3 साल पुरानी बात है, हमने बिहार प्रारंभ किया, उनको उम्मीद थी कि उन्हीं के यहाँ चातुर्मास होगा, और हम रास्ते में रुके, हमारा चातुर्मास वहीं हो गया। ओ भैया हमने चातुर्मास की घोषणा करी, सो वो आके तो पहले लड़े हमसे, खूब लड़े, मतलब लड़े, वो पैसा वाला नहीं कि भक्ति वाली लड़ाई हो, नहीं नहीं, लड़े कि आपने किससे पूछी कर दिया। मैंने कहा भाई तुम थोड़ा ना गुरुदेव हो जो तुमसे पूछे करेंगे, हमारा चातुर्मास है, हमें जहां करना हम करेंगे। गुरुदेव से आगे लिए हमने कर लिया। सुरेश जी वो बड़ा झगड़ा हमसे, वो आदमी तो, हमारे यहाँ करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। मैंने कहा भैया हमने आपको कमिटमेंट कुछ नहीं किया था, अगर हमने वचन दिए होते तो हम फिर निभाना जानते। लोकेश, गुरुजी ने हमसे कहा था तुम 2019 की बात है, इटारसी में मिलन अलग अलग हुए हम लोग, और गुरुजी ने कहा अगर तुम्हें चातुर्मास करना हो सागर तो 4 तारीख को प्रवेश करना, चातुर्मास की इच्छा नहीं हो 6 को करना, फिर आगे चले जाना, विदिशा चले जाना। 60 किलोमीटर पहले मेरी छिंगली की हड्डी टूट गई, 65 किलोमीटर पहले, 2 दिन का टाइम बचा। अब गुरुदेव को हमने क्या वचन दिए थे? गुरुदेव ने कहा था अगर चातुर्मास करना है तो 4 नहीं तो 6। हम 2 दिन में उस टूटे पैर से, ऐसी गर्मी थी, 65 किलोमीटर चल के गए, क्योंकि अपन ने वचन दिए थे। लेकिन उन लोगों के परिणाम इतने खराब हो गए थे अपर में सागर जी, फिर उनके यहाँ चातुर्मास का मन नहीं बना। दोबारा मौका तो बना, परिस्थितियां बनी, लेकिन मेरा मन नहीं बना। मैंने कहा नहीं, एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो ग्राहक के लौटने पर भी धीरज रखता है, कोई बात नहीं लौट के आएंगे, अपने यहाँ आएगा। अगर वो कहते गुरुदेव कोई बात नहीं, इस बार यहाँ के लोगों का सौभाग्य है, अगली बार हमें जरूर मौका दें, मैं पक्के में मन बनाता। भाव तो अच्छे हों। देखो एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी जन, गुरु जी ने हमको सिखाया बेटा चातुर्मास वहीं करना जहां भक्ति पर्याप्त हो, जहां लोग तुम्हारे प्रति समर्पित हों। 4 दिन की चमक देख के नहीं कर देना, 4 दिन की चमक देख के नहीं करना कि ओ यहां तो बहुत बढ़िया बढ़िया, नहीं नहीं। कल भी गुरुदेव ने यही बोला। क्या बोला? सुना था आपने? क्या बोले थे? जहां पर भक्ति और समर्पण हो, जो लोग समर्पित हो, बेटा वहीं जाना। अब ना हमारा किसी से द्वेष है ना किसी से राग है। चंद्रेश भाई अब देखते हैं आप लोगों का भाग्य और हमारा पांडित्य कहां लेके जाता है। देखते हैं क्या होता है। सुरेश जी ठीक है, सस्पेंस खत्म। ये तो खुश हो गए, अभी नीचे वाले टेंशन में कि कहां होगा। टेंशन लोगे तो कभी नहीं होगा। सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा। अपनी विशुद्धि रखना। जैसे चौके वाले पड़गान करें, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, और पड़ोसी के देना भी इलायची देना भैया, बोले हाँ हाँ नहीं है नहीं है,
तुम्हारे पड़क गए तो ये पापी है। पुण्य आत्मा सोचेगा भैया विधि मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मुनियों के गुरुदेव के पड़गान हो जाए, निरंतर आहार हो जाए। पुण्य आत्मा ये सोचेगा। एक दृश्य बताता हूं मैं आपको। 2008 जबलपुर लाडगंज जैन मंदिर, हम उस समय श्रावक थे, कोई व्रत नहीं लिया था। गुरुदेव वहां 4 पिछी के साथ आए थे। देखो अंकित, समझदार व्यक्ति को छोटी कंपनी पहले पकड़ लेना चाहिए, है ना। जिन्होंने 10 साल पहले बिटकॉइन लिए वो तो आज कहीं कहीं है। एक लड़का आया था बोलने, भी बोले महाराज जी मैं एक एआई की कंपनी में था, मैंने 5 साल पहले नौकरी छोड़ी। मैंने कहा, बोले 10 लाख के शेयर कंपनी दिए थे, मैंने बेच दिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कंपनी ने 1000 गुना ग्रोथ की है, वो 10 लाख के शेयर 10 करोड़ के हो गए हैं। दिखाया उसने, लिस्ट दिखाई। मैंने कहा बाप रे। बोले मैं अगर धीरज रखता तो बच जाता। अच्छा सुनो, पड़गान के लिए जब आचार्य से नहीं कर रहे थे तो उन्होंने मंदिर की धर्मशाला के वहां से शुद्धि के लिए झांका। 156 चौके थे। कितने? ये लगवाए नहीं गए थे, लगे थे। और सुनो, एक एक चौके में 5 से 8 लोग पड़गान करने खड़े थे। तो कितने लोग हो गए? कितने हो गए? 2000 लोग 16 में। अब भैया उसमें हम भी खड़े। जब मैं अपने घर के बाहर आया, भैया कोई का भी घर हो 30-40 फीट से चौड़ा क्या होगा? अरे बिमल जी मेरे घर के सामने 5-6 चौके वाले खड़े। मैंने भैया हटो। बोले वो तो जिसका कब्जा हो गया सो हो गया। बोले फिर सबने डिसाइड किया हाथ बाहर रखेंगे, जिसके सामने रुक गए महाराज उसके। कितने चौके? ये पहले दिन के। दूसरे दिन 256 थे। वो लाडगंज का मंदिर और चारों तरफ लोग पड़गान कर रहे। अब प्रशम सागर जी संग में थे, बोले आज तो कठिन विधि लेना पड़ेगी। मैंने कहा भैया ज्यादा कठिन नहीं लेना आपने तो। उनने भैया विधि ले ली चावल की हाथ में। मैंने उनको देखा कि वो चावल देख रहे हैं, बस क्या देख रहे हैं, तो मैंने समझ लिया कि चावल है। मैं आगे आगे मैं चल रहा था, मेरा भी चौका था। मैंने कहा चावल लो, चावल लो हाथ में, 1, 3, 5, 10 जितने ले सकते ले लो, चावल ले लो। अक्षत सफेद, पीले भी नहीं। अब ये सबने ले लिए हाथ में, हमने भी ले लिए हाथ में। पड़ोसी ने बोला ये चावल देना। मैंने अपने हाथ के उसको दिए। मेरे हाथ में 6 थे, 3 गिरे। कितने गिरे? अब मेरे हाथ में 3, एक हाथ में 6, उसके हाथ में 1 में 3, 1 में 1। महाराज जी उससे पड़क गए। मैं दुखी नहीं हुआ, मैं बहुत खुश था। चलो उपवास तो नहीं हुआ, कम से कम उनका निरंतराय आहार तो हुआ। मैंने चौका छोड़ा, दौड़ लगाई उनके साथ। उनको आहार देने जाते थे हम प्रशम सागर जी। अगर मैं सोच लेता कि इनके यहाँ नहीं पड़ गए, मेरे यहाँ पड़ गए नहीं पड़ गए बराबर थे। अच्छा पड़गान करो तो ये मत सोचना कि हमारा खाली के लौट के आ जाएं, वहां से लौट आए। नहीं 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 नहीं, जहां भी जाएं निरंतराय आहार हो जाए। ये पांडित्य है, ये पांडित्य है, ये ज्ञानीपना है, ये ज्ञान का अर्जन है। चुल्लक जी आप बहुत लंबे समय तक समाज के बीच में रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति विशुद्धि बढ़ाता है, अज्ञानी व्यक्ति ईर्ष्या बढ़ाता है। अब ओ भाई छुआरे जी, पाटनी जी, अभी तक तो दूसरा माहौल था, अब दूसरा माहौल है। अब शक्ति प्रदर्शन का माहौल है। अब तो माहौल दूसरा है। देखो जितनी कॉलोनी में घूम के आया हूं, सबके रिपोर्ट कार्ड बना के रखे हैं सभी प्रकार से। अब जो 25 कॉलोनी है वहां और घूमेंगे, फिर देखते हैं कैसा होता है। फिर देखते हैं जीतू, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन कम से कम आप लोग इस बात का हर्ष तो मनाओ। किस बात का? अरे कोटा में तो हैं। अच्छा अंकित अगर ये चातुर्मास उदयपुर कर लेते तो कर ले, तो अभी हुआ कहां है? हाँ क्या दिया है वचन? क्या क्या वचन दिया बताओ? तुम ध्यान रखो मैंने क्या बोला है। क्या बोला मैंने? कहा कौन सा? इस वर्ष का मैंने अभी तक नहीं कहा। मैंने अभी तक नहीं कहा कि इस वर्ष का होगा।
देखो साधु हैं वो अनुभव वचन कहते हैं। अभी अपन ने वचन नहीं दिए किसी को, अगर हम वचन देंगे तो फिर वहीं करेंगे, भले ही वहां कितनी और तीर्थंकर भी आए तो वहीं साथ में करेंगे हम तो, अगर वचन दे दिए तो। अभी अपन ने किसी को वचन नहीं दिए, और ना किसी को घुमाने का शौक है, ना परेशान करने का शौक है। हाँ देख, अगर ये चातुर्मास उदयपुर हो जाता तो, अजमेर हो जाए तो, जयपुर हो जाए तो, अरे कम से कम पहले इस बात की खुशी मनाओ चंद्रेश भाई कि 4 महीने मुनियों को आहार देने तो मिलेगा। पहली बात। अब हो सकता है घर पे ही देने मिले, हो सकता है दूसरे घर पे देने मिले। सुनो, एक जगह चातुर्मास हुआ 2019 में, इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, पड़ोस का गांव था छोटा सा, उसने निवेदन किया, बहुत बड़ा संघ था, महाराज जी हमारे यहाँ चले। सो महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, हम बड़े गांव जाएंगे। बड़े गांव चातुर्मास हो गया, इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, फिर नाव से उस गांव आना पड़ा, एक 15 दिन बाद ही, क्योंकि गांव के लोगों की विशुद्धि, उत्तम कार्य करने वाला ज्ञानी व्यक्ति विशुद्धि से युक्त होता है, और तब जाके कार्य की सिद्धि होती, पद्मलेशिया होती। मां अतिथि संविभाग भी करना चाहिए, ये उत्तम कार्य है, ये उत्तम कार्य है। कभी ये मत बोलना लो 4 मेहमान और बुला लाए, हमें भी तो जाना था, नहीं जी। और देखो अंकुश, चातुर्मास तो जी से होता है, फिर से बोलूं, चातुर्मास तो जी से होता है, जी, जिए ने जिया, हृदय से होता है। अब बहुत सारे लोगों के विचारों को दुख तो हो रहा होगा कि भई हमारे यहाँ, हमारे नगर में हो जाता। अब उनकी भावना सही थी, लेकिन देखो पंडित जी हम स्त्री इतनी जल्दी घोषित करते हैं, हम मायाचारी करने वाले साधुओं में से नहीं है, प्रपंच करना हमको पसंद नहीं पंडित जी। ये अभी अप्रैल का महीना चालू हुआ है, अभी पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, पूरा जून है, और आधा जुलाई, मतलब एक चातुर्मास जितना समय, अभी 105 दिन है लगभग। अगर जिसको उम्मीद थी कि गुरुदेव आदित्य सागर जी को लाते, तुमको 105 दिन है, तुम चातुर्मास खाली मत छोड़ना, नगर में कोई ना कोई साधु जरूर लेके आना। हमने अपने चातुर्मास की घोषणा इसलिए इतने पहले की है कि कहीं की चातुर्मास खाली ना जाए, कोई ना कोई साधु भगवान आप हमारे अकेले लिए मत बैठे रहना। इसीलिए मैंने इतनी जल्दी चातुर्मास की घोषणा की पंडित उदय जी, मैं नहीं करता ही तो इतनी जल्दी। मैं तो ये भी देखा कि गुरु पूर्णिमा आ गई है, बैठे ही हैं, अभी चातुर्मास की घोषणा नहीं हुई। कब तक? गुरु पूर्णिमा आ गई, अभी उसके बाद भी दिन है, 5 दिन है, और गुरु पूर्णिमा आ गई, और दूसरे को नहीं करने देना था। किसको? दूसरे को चातुर्मास करने नहीं देना था, इसलिए गुरु पूर्णिमा तक रहे, और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा की दोपहर को बिहार कर गए। ना वो तुम्हारे यहाँ कर पाए, ना कोई कर पाए, चातुर्मास ही खाली चला गया। ऐसे लोगों को घोर पाप का बंध होगा। जो इस भावना से चातुर्मास करते हैं कि किसी और का ना हो, ऐसे लोगों को घोर पाप का बंध होगा। या चातुर्मास इस भावना से करते हैं कि उनका चातुर्मास बिगड़ जाए, ऐसे लोगों को घोर पाप का बंध होगा। चातुर्मास अहिंसा के लिए किया जाता है, पाप के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा भाव रखोगे तो पद्मलेशिया, पद्मलेशिया आपका समय हो गया। विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हैं? अभी देखो, अभी खलबली जारी है, खलबली जारी है कि विशुद्धि जारी है? कहाँ है जीतू? खलबली जारी है कि विशुद्धि जारी है? जैसे ही हमने अंकित का 3 बार नाम लिया, बोले हाँ आर के पुरम में होगा, और कहीं पाटनी जी के लिए, अच्छा उनके यहाँ हो रहा है। अभी सुनो, अभी बहुत सारे मैसेज आएंगे आप लोगों के पास, गुरुजी ने हमको परमिशन दे दी, हमारे यहाँ होगा, तुम्हारे नहीं होगा। अभी बहुत सारी अटकलें आएंगी। एक ने तो हमसे बोल दिया, महाराज जी हमने सुना कि वहाँ हो रहा है, फाइनल हो गया। मैंने कहा अच्छा तो आप ही कर लो, मेरे को तो अभी कुछ पक्का नहीं पता। अभी जो खबरें आएंगी उन पर विश्वास नहीं करना, गुरुजी के मुख से ही घोषणा होगी, तुम लोग घबराना नहीं। लेकिन विशुद्धि बना के रखना। देखो अच्छा, यहाँ कितनी नगर हैं, कितने मंदिर हैं? विमल जी कितने मंदिर हैं? 50 से ऊपर हैं। तो
50 मंदिर में से अब होगा तो एक ही जगह ना, सब जगह होगा, एक ही जगह होगा ना, तब होगा एक ही जगह भैया। तो बाकी लोग धीरज रखना, और विकल्प हो फिर हम करेंगे नहीं, हम आगे चले जाएंगे। बोलो पाटनी जी। नहीं हमको अगर विज्ञान नगर करना है तो बोलो, तलवंडी करेंगे तो क्या? हाँ बस ये बात पहले रखो। विमल जी कहाँ होना चाहिए? ओ विमल जी कहाँ होना चाहिए? बस देखो अंकित बेटा, विशुद्धि बना के रखना। सबसे कह रहे हैं जितने श्रावक हैं, और जहां प्रबल पुण्य होगा वहीं चातुर्मास होगा। आप सभी अपनी विशुद्धि बना के रखें, शेष और आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो कोटा का कोटा पूरा ही नहीं हुआ है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आइए हाँ, कैथुन दिगंबरजन समाज से भी चातुर्मास के निवेदन हेतु, रिद्धि सिद्धि नगर से भी चातुर्मास के निवेदन हेतु, और कोटा के अन्य उपनगरों से नीचे से, नीचे श्रीफल नीचे चढ़ेगा। कैथुन नगर से समाज